पति ब्रह्मचारी। आप सब गुलाब सिंह की शादी में आमंत्रित हैं। ये कैसा मजाक है? ये ऐसा कार्ड कौन भेजता है जिसमें दुल्हन का नाम ही नहीं है? पापा दूसरी शादी कर रहे हैं। किससे? ये सब क्या है? ये इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा था ईशा जी ये कार्ड। क्या फिजूल में परेशान होंगे? अरे बाबूजी भला ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, कोई शादी वादी नहीं कर रहे हैं। ये जरूर किसी ने भद्दा मजाक किया है हम लोगों के साथ। एक काम करता हूँ, मैं बाबूजी को कॉल करके खुद ही कंफर्म कर लेता हूँ। ये लीजिए, बाबूजी ने खुद ही कॉल कर दिया। सूरज फोन स्पीकर पे करो। ईशा जी। सूरज फोन स्पीकर पे डालो। सरजू, तुझे शादी का कार्ड मिला ना? हाँ बाबूजी, ये कार्ड तो मिला और वो ये कार्ड में वो सब। मैं जानता हूँ बहुत से सवाल तैर रहे होंगे तेरे मन में। तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगा बेटा। फिलहाल तू घर आ, यहाँ बहुत सारे काम हैं। आखिर तेरे बाबूजी का ब्याह हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी का हर इंतजाम एकदम एक क्लास हो। बेटा तुझे ये जिम्मेदारी लेनी होगी। फौरन मुझसे घर आके मिल। जी जी बाबूजी। बाबू, मुझे तो लगता है कि गुलाब जी ने मान लिया है कि ईशा की माँ चल बसी है। बाबू कुछ भी बोलती तुम है? माहौल देख के बात किया कर। अभी के लिए अपने मुंह पे ताला लगा ले। मुझे बाबूजी से शादी के विषय में बात करनी होगी। ठीक है। मेरी माँ जिंदा है। मेरा दिल कहता है कि मेरी माँ जिंदा है। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बैठ जा। ले पानी, पानी शांत शांत। अरे आप रो क्यों रही है ईशा भाभी? शुगर डैडी बनना तो फैशन है ना। आपके पापा तो बस ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। शुगर चीनी, शुगर डैडी चीनी के पापा? चीनी के पापा नहीं। शुगर डैडी मतलब जिसके पास बहुत पैसा हो और वो कुछ भी कर सकता हो, किसी के भी साथ शादी कर सकता हो, भले ही उसकी उम्र 50 साल क्यों ना हो। होगी कोई गरीब लाचार बेचारी जिसके साथ गुलाब सिंह जी शादी करके उसे ऐशो आराम की जिंदगी दे रहे हो। और वैसे भी ईशा भाभी, कौन से आपके खानदान में शादी कोई बहुत पवित्र बंधन है? जैसे आपकी भैया की शादी देख लीजिए, आरव काव्या की शादी देख लीजिए, सबके सब गलत। बस बस कर जा, चुप नहीं रह सकती थोड़ी देर? बोलने से पहले जरा अपनी अकल का इस्तेमाल कर लिया कर। मुंह खुलता है तो बंद होने का नाम नहीं लेता। चुप हो जा एकदम। और मैं सबसे कह रहा हूं, इस विषय में अब कोई बात नहीं होगी। पर हाँ, कोई ताना नहीं देगा बहू को, ठीक है? देवर जी, हम तो अपना मुंह सी लेंगे, लेकिन गुलाब हवेली में बजने वाली शहनाई की आवाज पूरे शहर में गूंजेगी। सब बातें करेंगे, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? बाबू, गुलाब हवेली में संगीत का प्रोग्राम है, यही सही मौका है। हम ना खुशबू जी और अनुराग जी के आगे ना गिड़गिड़ाएंगे, मदद मांगेंगे, बोलेंगे कि मान जाओ, बच्चा ले लो। बाबू कोई जाए या ना जाए, लेकिन हम दोनों जरूर जाएंगे। प्रणाम बाबूजी।
बाबूजी मार क्या कर रहे हैं? इसी लायक हूँ मार बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? मैं इसी लायक बाबूजी। हूँ। रुक जाओ तुम दोनों। बाबूजी क्या बाबूजी बस कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? मैं जानता हूँ सरजू, तू मेरे बुलाने पे यहाँ आया, लेकिन तेरे मन में ढेरों सवाल होंगे, लेकिन मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगा। आज मैं तुम सबसे सवाल पूछता हूं, क्या मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है? बोलो, हक नहीं है मुझे? सालों मैंने उस औरत का इंतजार किया जो मुझे और अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। पूरी जिंदगी मैंने अकेले इन बच्चों को पाला, इनकी परवरिश की। माना कि गुस्सा किया, थोड़ा सख्त था, लेकिन कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन इतने सालों में मैं कितना अकेला, कितना तन्हा रहा, अकेला घुटता रहा, अकेला तड़पता रहा, लेकिन कभी किसी पर अपना दर्द जाहिर नहीं होने दिया। आज जब मेरे बच्चों की शादी हो चुकी है, वो अपना मकाम पा चुके हैं, तब जाके मुझे कोई ऐसा मिला है जो मेरा हमदर्द बन सके, मेरा जीवन साथी बन सके। तो मैं तुम सबसे पूछता हूं, क्या मैं वो खुशी पाने का हक नहीं रखता? क्या अब भी तुम सबके मन में कोई सवाल है? हाँ है सवाल। क्या मेरे सवालों का जवाब है आपके पास? ईशा, बिहेव। पापा को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मैं यहाँ ना ही लड़ने आई हूँ और ना ही पापा को रोकने। मैं बस इतना बताने आई हूँ कि माँ जिंदा है। What? मतलब यही कि आपने मान लिया कि माँ वापस कभी लौट कर नहीं आएगी। आपके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं, तो यहाँ इस घर में भी उनकी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं माँ का सारा सामान अपने साथ ले जाऊंगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।